कहीं दूर एक खुशहाल सल्तनत आबाद थी। वहाँ का बादशाह बहुत रहमदिल और इंसाफ पसंद था। वो अपनी मलिका और बेटी के साथ पुरअमन जिंदगी गुजार रहा था। मगर बादशाह का एक भाई था जो दिल ही दिल में उससे शदीद नफरत करता था। एक दिन उस जालिम भाई ने धोखे से बादशाह के खाने में जहर मिला दिया। बादशाह ने जैसे ही वो खाना खाया, उसकी हालत बिगड़ने लगी और कुछ ही देर में वो दुनिया से रुखसत हो गया। बादशाह की मौत के फौरन बाद वो भाई मलिका के पास आया और सख्त लहजे में कहने लगा, रानी, तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, या तो मुझसे शादी कर लो या फिर इस सल्तनत से हमेशा के लिए निकल जाओ। रानी ने उसे देखा, नफरत और बेबसी के साथ। शादी? इस कातिल से, इस शख्स से जिसने उसके शौहर, उसके बच्चों के बाप को मार डाला। मगर वो जानती थी कि अगर वहीं रहें तो वो उनकी कमसन बेटी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए उसने बेआवाज फैसला किया। उस रात रानी ने अपनी नन्ही बेटी को उठाया, मामूली कपड़े पहने और बगैर किसी को बताए महल से निकल गई। न जेवर, न सोना, न खुराक, बस वो, उसकी मासूम बेटी और जंगलों की तरफ जाता रास्ता। वो मुसलसल चलती रही। 3 दिन के सख्त सफर के बाद वो एक छोटे गांव पहुंची। इस गांव में लोग सादा जिंदगी गुजारते थे। न किसी को महल के हालात से मतलब था, न कोई जानता था कि रानी कौन है। रानी ने वहां एक पुरानी झोंपड़ी ले ली। पैसा नहीं, ताकत नहीं, बस इज्जत बाकी थी, मगर वो भी छुपाई हुई। जीने का एक ही रास्ता था, मेहनत। गांव वाले लकड़ियां काटकर बेचते थे। रानी ने भी वही काम शुरू किया। उसके नर्म हाथों में छाले पड़ने लगे। जिस्म थक जाता, मगर वो रुकती नहीं थी। हर दिन वो जंगल जाती, लकड़ियां काटती, गांव वालों को बेचती और शहजादी की परवरिश करती। दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में बदल गए। शहजादी अब बच्ची नहीं रही थी। वो गांव की दूसरी लड़कियों जैसी नहीं थी। वो जंगल को जानती थी, दरख्तों की बू पहचानती थी और हर रास्ता उसके कदमों से आशना था। उसने अपनी माँ को बार बार लकड़ियां काटते देखा, थकती हुई, हाँफती हुई, मगर हिम्मत न हारने वाली। एक दिन शहजादी ने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और कहा, अम्मा, अब बस, आप नहीं, अब मैं लकड़ियां काटूंगी। रानी ने चौंक कर उसे देखा। ये काम तुम्हारा नहीं बेटी, ये कठिन है। शहजादी ने हल्की सी मुस्कुराहट दी। अम्मा, मैं बादशाह की बेटी हूँ, पहाड़ों से नहीं डरती। उसने पहली बार दरांती उठाई, पहली बार लकड़ी पर वार किया, पहली बार हाथ जख्मी हुआ, मगर उसने परवाह न की। लोग उसे शहजादी नहीं, सिर्फ अलीशा के नाम से जानते थे। किसी को मालूम न था कि वो किसकी बेटी है, किस सल्तनत की वारिस है और कौन सी बर्बादी उसके पीछे छुपी है। वो रोजाना सुबह सवेरे उठती, दरांती संभालती और पहाड़ी जंगल की तरफ निकल जाती। जंगल उसका दोस्त बन चुका था। वो हर चोटी, हर दरख्त, हर पतली पगडंडी को पहचानती थी। एक दिन जब वो जंगल के अंदरूनी हिस्से में गई, वो हिस्सा जहां आम गांव वाले कम ही जाते थे, उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। दरख्त खामोश थे, हवाएं रुकी हुई थीं, जैसे जंगल किसी आने वाले लम्हे को रोक कर खड़ा हो। वो लकड़ियां इकट्ठे कर रही थी कि उसे किसी की मध्यम आहट सुनाई दी। पहले तो उसने सोचा कोई जानवर होगा, मगर फिर आहट इंसान जैसी होने लगी। उसने पलट कर देखा, एक अजनबी मर्द खड़ा था। शहजादी सख्त लहजे में बोली, कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? मर्द ने आहिस्ता से मुस्कुराकर कहा, डरो नहीं, मैं यहाँ रहता हूँ, जंगल का आदमी हूँ। शहजादी ने दरांती मजबूत पकड़ ली। ये जंगल गांव वालों का है, किसी अजनबी का नहीं। वो मर्द हल्का सा हंसा, मैं अजनबी नहीं, बस लोगों की नजरों से दूर रहता हूँ। जहाँ चाहो मेरा नाम रख लो, मगर सच ये है, मैं इस जंगल की हिफाजत करता हूँ। शहजादी ने तेवर चढ़ाकर कहा, जंगल की हिफाजत, और वो भी एक आदमी? मर्द की आंखों में एक लम्हे को उदासी उतर आई। हाँ, कभी लोग मुझे बराहे रास्त नहीं देख पाते थे, मैं एक मुख्तलिफ वजूद था, मगर एक बुजुर्ग ने मेरे अंदर छुपा हुआ जहर निकालकर मुझे इंसान बना दिया। अब मैं एक आम आदमी हूँ, लेकिन जंगल मेरा घर है। शहजादी को उसकी बात समझ तो ना आई, मगर वो ये जान गई कि वो झूठ नहीं बोल रहा। शहजादी अपना गट्ठा चुनने लगी तो मर्द ने कहा, ये सब अकेली उठाओगी? मैं सालों से अकेली उठा रही हूँ, आज भी उठा लूंगी। मर्द ने उसकी हिम्मत देखकर कहा,
तुम आम लड़की नहीं लगती। शहजादी के कदम रुके। वो लम्हा लम्हा सोच कर बोली, गांव वालों के लिए मैं आम ही हूँ, बाकी कुछ होने से फायदा? मर्द की आंखें उसके चेहरे पर टिक गईं। कभी कभी असल चेहरे छुपाना जरूरी होता है, मगर राज हमेशा राज नहीं रहते। शहजादी चौंकी। क्या कहना चाहते हो? वो मर्द खामोश रहा। फिर वो उसी खामोशी के साथ पीछे हट गया। वक्त आने पर जान लोगी। वो दिन गुजर गया, मगर शहजादी के दिल में उस अजनबी के अल्फाज बैठ गए। अगले कई दिन वो उसे नहीं देख सकी, मगर जंगल में अजीब बातें होने लगीं। जहाँ वो लकड़ियाँ काटती, वहाँ पहले से टूटी हुई लकड़ियाँ पड़ी होती। जहाँ वो पानी भरती, वहाँ पहले से भरा हुआ घड़ा रख दिया जाता, और रास्ता हर वो जगह जहाँ कांटे होते थे साफ मिलती। शहजादी हैरान थी। कौन कर रहा था? क्यों कर रहा था? एक दिन गरूबे आफताब के वक्त वही मर्द फिर सामने आ गया। इस बार वो एक दरख्त के साए में खड़ा था। तुम मेरा काम क्यों आसान कर रहे हो? मर्द ने हल्के से कहा। क्योंकि तुम जंगल से मोहब्बत करती हो। तुम यहाँ सिर्फ लकड़ियाँ लेने नहीं आती, तुम इस जगह को समझती हो, इसकी सांसें पहचानती हो। जंगल तुम्हारा साथ देता है, मैं क्यों ना दूं? शहजादी ने पहली बार इसकी आंखों में शिकवा नहीं देखा। तुम कौन थे पहले? इंसान तो नहीं थे? मर्द ने आहिस्ता से सर झुका लिया। नहीं, मैं इंसान नहीं था, मैं एक जहरीला वजूद था। लोग मुझे देखते तो खौफजदा हो जाते, मगर एक बुजुर्ग ने मेरी मदद की, मुझे इंसान बनाया और बताया कि मेरा मकसद अब दूसरों की हिफाजत करना है। वो रुका, फिर शहजादी से नजरें मिलाकर बोला, और तुम शायद उन लोगों में से हो जिनकी हिफाजत मैंने सबसे पहले करनी है। शहजादी हैरान रह गई। मैं? क्यों? मैं कौन हूँ? मर्द ने खामोशी से एक ही जुमला कहा, जो तुम हो वो गांव वालों को नहीं मालूम, लेकिन मुझे सब पता है। शहजादी का दिल जोर से धड़का। क्या पता है तुम्हें? वो मर्द मुस्कुराया, धीरे से पीछे हटा और बोला, अभी नहीं, वक्त आने पर बताऊंगा। इतना कहकर वो जंगल के सायों में गुम हो गया। शहजादी वापस घर आई। उसके चेहरे पर ख्यालों का बोझ था। रानी ने उसे देखा और पूछा, अलीशा, परेशान क्यों हो? शहजादी ने झूठ नहीं बोला, मगर सच भी मुकम्मल नहीं बताया। जंगल में एक आदमी मिला है, वो अजीब सा है, कहता है मुझे जानता है। रानी का चेहरा सफेद पड़ गया, और वो लम्हा, वो बहुत बड़ा इशारा था इस बात का कि माजी अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि शहजादी के कदमों का पीछा कर रहा है। रात गहरी हो रही थी, मगर रानी के दिल में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। शहजादी की बात ने उसकी रूह हिला दी थी। वो बरसों से जिस राज को सीने में छुपाए बैठी थी, उसे लगा जैसे अब वो राज छुप न सकेगा। शहजादी ने माँ के चेहरे पर खौफ देखा तो फौरन पूछा, अम्मा, आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं? रानी ने आंखें फेर लीं। नहीं बेटी, बस थकी हूँ। मगर शहजादी अब बच्ची नहीं थी। वो माँ की छोटी सी लर्जिश भी समझ जाती थी। वो आदमी कौन था? वो मुझे क्यों जानता है? और आप उसके जिक्र से क्यों डर गईं? रानी ने गहरी सांस ली, मगर जवाब न दिया। शहजादी जानती थी कि अभी बात खुलने वाली नहीं, इसलिए वो चुप हो गई। अगली सुबह वो हमेशा की तरह लकड़ियां काटने जंगल चली गई, लेकिन आज जंगल मामूल से मुख्तलिफ था। दरख्तों के दरमियान कुछ पुराने निशानात थे, जैसे कोई रात भर यहाँ मौजूद रहा हो। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई उस जगह पहुंची जहाँ एक बड़ा पत्थर था। वहां बैठकर वो आमतौर पर पानी पीती थी, मगर आज पत्थर के पीछे एक छोटा सा लकड़ी का डब्बा रखा था। शहजादी ने चौंक कर डब्बा उठाया। उसके अंदर एक छोटी सी अंगूठी रखी थी, महल की निशानी, शाही निशान वाला एक छोटा सा हल्का जो सिर्फ बादशाह के खानदान के पास होता था। उसके दिल की धड़कन रुक गई। ये यहाँ कैसे आया? इससे पहले कि वो कुछ समझती, पीछे से वही जंगल का मर्द आहिस्ता से सामने आया। डरो मत, ये निशानी तुम्हारी है और तुम्हें वापस मिलनी चाहिए थी। शहजादी ने सख्त लहजे में पूछा, क्या चाहते हो तुम? क्यों मेरे पीछे लगे हो? ये सब तुम्हें कैसे मालूम है? मर्द चंद कदम करीब आया। उसकी आवाज में अजीब सी संजीदगी थी। क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो। तुम गांव की अलीशा नहीं, तुम एक सल्तनत की असल वारिस हो। शहजादी का रंग जर्द पड़ गया। क्या तुम मेरे बाप की सल्तनत की बात कर रहे हो, जो अब नहीं रही? मर्द ने सर हिलाया। तुम्हारे बाप को धोखे से कत्ल किया गया था, और वो धोखा जिसने तुम्हारी जिंदगी बदली, उसकी हकीकत तुम्हें जाननी होगी। शहजादी ने गुस्से से कहा, और तुम्हें कैसे पता? तुम कौन हो? तुम्हें मेरा माजी कैसे मालूम? मर्द ने आखिरकार वो राज बताया जो बरसों से उसके अंदर दबा था।
जब मैं अपने असल वहशी वजूद में था, मैं अक्सर इस सल्तनत के आसपास फिरता रहता था। मुझे इंसानों की बातें समझ नहीं आती थीं, मगर मैं देखता सब कुछ था। वो रुका, फिर आहिस्ता से बोला, मैंने अपनी आंखों से देखा था कि तुम्हारे चचा ने तुम्हारे बाप को किस तरह जहर दिया। मैंने देखा कि वो किस तरह हिफाजत के तमाम दरवाजे बदलता रहा और कैसे तुम्हारी माँ तुम्हें उठाकर रातों रात भाग गई। शहजादी की टांगें कांपने लगीं। वो पत्थर पर बैठ गई। तो तुम उस रात वहाँ थे? हाँ, और एक बुजुर्ग ने मुझे इंसान बनाने के बाद हुक्म दिया था कि जिस बेगुनाह पर जुल्म हुआ है उसकी हिफाजत तुम्हारा फर्ज है। तब से मैं तुम्हारे आसपास रहता हूँ, खामोश मगर हर वक्त। शहजादी के लिए ये सब किसी तूफान से कम न था। अगर ये सब सच है तो क्या मेरा चचा अब भी जिंदा है? मर्द की आंखों में सख्ती आ गई। हाँ, और वो अब भी तुम्हारी तलाश में है। सालों तक उसे लगा कि तुम और तुम्हारी माँ मर चुके हो, लेकिन अब उसे खबर होने लगी है कि शहजादी जिंदा है। शहजादी का दिल धड़कना बंद होने लगा। क्या वो मुझे ढूंढ लेगा? मर्द चंद कदम और करीब आया। जब तक मैं जिंदा हूँ नहीं, लेकिन एक खतरा है। शहजादी ने लर्जती आवाज में पूछा, कौन सा खतरा? वो मर्द धीरे से बोला, तुम्हारा चचा गांव वालों के भेस में अपने आदमी भेज रहा है। बहुत जल्द वो इस इलाके तक पहुंच जाएंगे। तुम्हारी माँ को भी खतरा है और तुम्हें भी। आखिर कब तक वो भागती रहेगी? कब तक वो अपनी शिनाख्त छुपाती रहेगी? वो खड़ी हुई, आंखों में एक नई आग के साथ। अगर मेरी असल शिनाख्त खतरा है तो अब मैं छुपूंगी नहीं। मैं अपने बाप की बेटी हूँ और अब बदला मेरा हक है। मर्द ने सर झुकाकर कहा, तो फिर तैयार हो जाओ। अगला कदम आसान नहीं होगा। तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। शहजादी अब सिर्फ एक लड़की नहीं रही थी। वो अपनी असल शिनाख्त से वाकिफ हो गई थी और दिल में फैसला कर चुकी थी कि वो अपनी सल्तनत और माँ की हिफाजत के लिए लड़ेगी। मर्द जो उसका रहनुमा और मुहाफिज बन चुका था, उसे गांव से बाहर ले गया जहां वो चुपचाप मंसूबाबंदी कर सकें। हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि तुम्हारे चचा ने गांव में कितने लोग भेजे हैं। अगर हम हर कदम सोचकर ना चलें तो खतरा तुम्हारी माँ और तुम दोनों के लिए जानलेवा हो सकता है। शहजादी ने सर हिलाया। मैं तैयार हूँ, मुझे जो भी करना होगा मैं करूँगी। मेरी माँ और मेरा हक दोनों की हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है। मर्द ने उसे कहा, याद रखो, ये लड़ाई सिर्फ ताकत की नहीं, हिकमत की भी है। हमें अपने दुश्मन की चालों को पहले से समझना होगा। चंद दिनों के बाद खबर मिली कि शहजादी के चचा के आदमी गांव के करीब पहुंच चुके हैं। शहजादी और मर्द ने गांव के एक पुराने जंगल की छांव में छुपकर उनकी नक्लो हरकत देखना शुरू की। आदमियों की तादाद ज्यादा थी, मगर वो गैर मुहतात थे। शहजादी ने पहली बार अपनी हिकमत का मुजाहरा किया। उसने अंदाजा लगाया कि आदमी किस वक्त और किस रास्ते से गुजरेंगे और अपनी माँ को खबरदार करने के लिए छुप छुप कर पैगाम भेजा। रानी ने जैसे ही पैगाम पाया, फौरन अपनी होशियारी से काम लेते हुए गांव वालों के पास पहुंची और उन्हें शहजादी की हिफाजत के लिए छोटे छोटे मंसूबे बताए। गांव वाले अब शहजादी की हिम्मत और रानी की होशियारी की वजह से ज्यादा चौकस और मुहतात हो गए थे। शहजादी ने अपनी पहली जंग की मंसूबाबंदी शुरू की। मर्द ने उसे बताया, तुम्हारी चाल ये होगी कि हम दुश्मन को कमजोर करें और उनकी रहनुमाई तुम्हारे चचा तक पहुंचाने से पहले उनका हौसला तोड़ें। शहजादी ने हिम्मत से सर हिलाया। मैं तैयार हूँ, अब मुझे खौफ नहीं। मैं अपनी सल्तनत के हक के लिए लड़ूंगी। अगले दिन वो दुश्मन के कैंप के करीब पहुंच गए। शहजादी ने अपने हाथों से छोटे छोटे जाल और रुकावटें लगाईं। मर्द ने हर लम्हा महफूज रखा। जब दुश्मन ने रास्ता तय किया तो उनकी चाल फेल हो गई। वो उलझकर रह गए और कई आदमी पकड़े गए। शहजादी ने पहली बार अपने दुश्मन को शिकस्त देते हुए अपने अंदर एक नया एतमाद महसूस किया। शाम को वो अपने छुपने वाले मकाम पर वापस आए। शहजादी ने मर्द से पूछा, क्या ये सब काफी था? क्या चचा अब मुहतात हो जाएगा? मर्द ने मुस्कुराकर कहा, अभी नहीं, लेकिन तुम्हारी हिम्मत ने पहला कदम बहुत मजबूत रखा है। अब हमें तैयारी करनी होगी अगले मरहले के लिए, वो मरहला जब तुम्हें अपने चचा का सामना करना होगा। शहजादे की आंखें चमक उठीं। मैं तैयार हूँ, मुझे खौफ नहीं। अब मेरी लड़ाई शुरू हो गई है और कोई भी इसे रोक नहीं सकता।
مرد نے سر ہلایا اور خاموشی سے شہزادی کی حوصلہ افزائی کی۔ رات کے سناٹے میں دونوں نے اپنی اگلی حکمت عمل کے بارے میں منصوبہ بندی شروع کی۔ یہ پہلا قدم تھا شہزادی کے انتقام کی راہ پر، اور اب وہ جان چکی تھی کہ اپنی سلطنت اور ماں کے حق کے لیے لڑنا ہی اس کا فرض ہے۔ شہزادی اور مرد نے اپنی آخری منصوبہ بندی مکمل کر لی تھی۔ اب وقت آ گیا تھا کہ وہ اپنے چچا کا سامنا کریں اور اپنی سلطنت اور ماں کے لیے انصاف حاصل کریں۔ گاؤں کے قریب ایک ویران علاقے میں وہ چھپ گئے، جہاں سے دشمن کے کیمپ کی ہر حرکت واضح نظر آتی تھی۔ شہزادی نے مرد سے کہا، یہ آخری موقع ہے، ہمیں اپنے چچا کو صرف شکست نہیں دینی بلکہ اسے یہ بھی دکھانا ہے کہ اس نے ظلم کے ذریعے جو حاصل کیا وہ کبھی قائم نہیں رہ سکتا۔ اگلے دن وہ دشمن کے کیمپ کی طرف روانہ ہوئے۔ شہزادی نے اپنے چچا کو دیکھا جو اپنی سلطنت کے خواب میں مگن تھا، اور دشمن کے باقی آدمیوں کی تعداد بھی زیادہ تھی، مگر شہزادی کی ہمت پہلے سے کہیں زیادہ تھی۔ شہزادی نے اپنے چچا کو سامنے سے مخاطب کیا، یہ ظلم کا وقت ختم ہو چکا ہے، میری ماں اور میری سلطنت کا حق واپس لینا اب میرا فرض ہے۔ چچا نے غصے سے کہا، تم چھوٹی سی لڑکی، یہ کیسے ممکن ہے؟ شہزادی نے اپنے تمام حوصلے اور طاقت کو جمع کیا اور اس کی سینے میں تلوار گھونپ دی۔ چچا فوراً زمین پر گر گیا اور دم توڑ گیا۔ باقی تمام دشمن خوف کے مارے بھاگ نکلے۔ شہزادی نے ماں کے ساتھ ہاتھ ملا کر سلطنت کی طرف قدم بڑھایا۔ گاؤں والے اور فوجی جو پہلے خوف کے مارے چھپے بیٹھے تھے، اب خوشی اور احترام کے ساتھ واپس آ گئے۔ شہزادی اور ملکہ دوبارہ اپنی سلطنت میں واپس پہنچیں۔ لوگ ان کی شجاعت، بہادری اور عزم کی داستانیں سنانے لگے۔ سلطنت میں امن و امان قائم ہوا اور سب خوشحال زندگی گزارنے لگے۔